Students, today we'll discuss nature of root of quadratic equation. ठीक है, तो हमको मालूम है जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो गिवन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से. ठीक, और हम रूट्स कैलकुलेट करते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 × a × c डिवाइडेड बाई 2a. ऐसे हम x की वैल्यूज निकालते हैं. ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है. ठीक, तो इसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है. इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं. इट्स वैल्यू इज बी स्क्वायर माइनस 4 × a × c. इससे हम नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट्स का नेचर कैसे है. तो यहां पर हमारे पास 3 केसेस हैं. सबसे पहले d दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में जो नेचर होएगा रूट का वो रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट. ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट मतलब क्या होता है, दोनों x की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, दोनों डिफरेंट होगी. ठीक है, जैसे एक वैल्यू 1/2 आ गई, दूसरी वैल्यू -1/2 आ गई. ये दोनों वैल्यूज अलग अलग. सेकेंड इज, दिस इज केस 1. सेकेंड केस, d की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाए. मतलब d जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए. तो अगर 0 आएगी तो नेचर क्या होएगा, तब रूट्स का नेचर होएगा रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स होंगे. यू नो रियल नंबर्स क्या होते हैं, अभी तक जो भी नंबर हमने पढ़े वो सारे रियल नंबर होते हैं. राइट, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं इसके अलावा, वो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं. जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आता है तो ये नंबर कैसा नंबर है, ये इट इज नॉट रियल. इसके अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो इरेशनल है, रेशनल है, ठीक है, वो सारे नंबर, इंटीजर, होल नंबर, एवरीथिंग, दे ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर. ठीक है, तो ये दैट इज डिफरेंट टॉपिक, ये हम बाद में करेंगे. फिलहाल ये समझो कि रियल रूट्स होंगे एंड इक्वल रूट्स होंगे, मतलब कि जो वैल्यूज आएंगी दोनों इक्वल होंगी. से 1/2 एंड 1/2, इनके साइन भी सेम रहेंगे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इक्वल रूट. एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों इक्वल होंगी. केस थर्ड, d इज लेस देन 0. तो इस कंडीशन में नेचर नो रियल रूट्स. ठीक है, नो रियल रूट्स, क्योंकि इसमें जो वैल्यू आएगी कुछ इस टाइप से आएगी, अंडर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, जैसे -1. तो दिस इज नॉट अ रियल नंबर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नो रियल रूट्स. ठीक है, so this is about the nature of the root. Now we discuss some questions based on the nature of the root of the equation. तो इसमें हम एक्सरसाइज 5.3 कर रहे हैं, सॉरी 5.4, एक्सरसाइज 5.4. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट. हमको नेचर ऑफ रूट फाइंड. फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं. 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, हमको इसका नेचर फाइंड आउट करना है कि इसका नेचर कैसा होएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सबसे पहले हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, वी आर कंपेयरिंग दिस विद जनरल फॉर्म. तो a कितना हो गया यहाँ पर 3, b की वैल्यू हो गई -5 एंड c इज -2. नाउ b स्क्वायर minus 4ac, this you have to calculate, d you have to calculate. तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b -5 स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 25 हो गया, 4 या 12 या 24, फिर भी प्लस माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज 49, तो 49 आ गया, स्क्वायर रूट में 49, यानी कि 7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, 49 आया, हमको केवल इससे मतलब है 49। ठीक, तो क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये इसके जो रूट्स हैं, कैसे रूट्स हुए ये, रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन इज 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ए बी सी फाइंड आउट करना है। तो ए क्या है हमारे पास यहाँ पर 2, विद साइन लिखते हैं, और हम इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, -3, एंड सी इज 5। नेचर फाइंड आउट करना है, सो वी कैलकुलेट डी, दैट इज बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, बी इज -3 स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, कैलकुलेट करेंगे, 3 स्क्वायर इज 9, 4 टू जा 8, 5 जा 40, सो इट्स आंसर इज -31। माइनस, अगर माइनस आता है मतलब कि डी की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है, डी इज लेस देन 0। तो हमने पढ़ी थी अभी कौन सी कंडीशन होती है, यस, नो रियल रूट्स। So we say that equation has no real roots. एक और एग्जांपल देखते हैं। It is fifth part. 16x square minus 40x plus 25 equals to 0। ठीक है, अभी यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a is 16, what is b, -40, and c is 25। d निकालना है हमको, b स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, वैल्यू ऑफ b -40 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 16, सी की वैल्यू 25। सो 40 का स्क्वायर इज 1600, पॉजिटिव आएगा, एंड 4 इंटू 25 इज 100 इंटू 16 इज 1600, इट्स वैल्यू इज 0। तो d की वैल्यू क्या आ रही है, d इज इक्वल्स टू 0। d 0 होता है तो क्या होता है, रियल रूट्स होते हैं और इक्वल भी होंगे, दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो नेचर क्या हो गया यहाँ पर, रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसके हमको नेचर डिस्कस करना है, मतलब हमको फाइंड आउट करना है कि इसका रूट कैसा होएगा, रियल होएगा, नॉट रियल होएगा, या रियल एंड इक्वल रूट होंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ a इज 1, b इज -4, c इज -1। वी आर कैलकुलेटिंग इट्स नेचर, सो वी कैलकुलेट d is equals to b square -4 into a into c। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, b is -4 स्क्वायर -4 into a is 1, c is -1। कैलकुलेट करेंगे, 16, it is 4 plus 4, 20 आ गया। 20 is greater than 0। अगर greater than 0 है तो कैसे रूट्स देंगे, रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट, real and two distinct roots exist। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, a x कोफिशिएंट 1, b is -1/2 and c is 4।
डी कैलकुलेट करना है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. व्हाट इज बी? minus 1 upon 2 square. 4 into a, what is a? 1, and c is 4. It is 1 upon 4 minus 16. 4 into 4 is 16. इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमको यहीं से पता लगा है नेगेटिव है. और यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो. 16 into 4 is 64. 1 minus 64 over 4, that is 63 over 4. Its value is negative. लेस देन 0. लेस देन 0 होता है तो नेचर क्या आएगा? नो रियल रूट्स. दिस मच ओनली यू हैव टू राइट. अगला क्वेश्चन. 2 root 3 x square minus 5x plus root 3 equals to 0. A is 2 root 3, the coefficient of x square. B is minus 5 and C is root 3. नेचर फाइंड आउट करना है. सो डी विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी. व्हाट इज बी? बी इज माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए. ए इज 2 root 3 and c is root 3. It is 25. Root 3 into root 3 is 3. 3 into 2 is 6 into 4 is 24. So it is 24. It is 1. It is greater than 0. It means real and two distinct root. Roots. क्लियर? इस क्वेश्चन में हमको एक तो नेचर डिस्कस करना है, और अगर रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स दो कंडीशन में होता है, इफ डी इज ग्रेटर देन 0 और डी इज इक्वल टू 0. दोनों कंडीशन में रियल रूट्स आएंगे. तो अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे देन यू हैव टू फाइंड देम आल्सो. द इक्वेशन इज x square minus 1 upon 2x minus 1 upon 2 equals to 0. So we write the values of a is 1, b is minus 1 upon 2 and c is minus 1 upon 2. So d will be equals to b square minus 4 into a into c. b क्या है यहाँ पर? minus 1 upon 2 square minus 4 into a into c. So 4 into a, the value of a is 1 and c is minus 1 upon 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 1 upon 4, this will be 4 upon 2 प्लस का आएगा. 4 upon 2 is 2, so its value is 9 upon 4. 9 upon 4 एक पॉजिटिव नंबर है, is greater than 0. तो ग्रेटर देन 0 अगर होता है तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट हुए. तो नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर? रियल एंड टू डिस्टिंक्ट रूट्स. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑल्सो. हमको मालूम है रूट्स हम कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4ac divided by 2a. हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यू कैन डू इट बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल्सो, फैक्टर मेथड से. अभी फिलहाल हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं. तो यहां पर हमने माइनस बी, द वैल्यू ऑफ b इज 1 अपॉन 2, तो माइनस माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया. दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 9 अपॉन 4. तो हम यहाँ पर डायरेक्टली स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं? 9 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए. वैल्यू ऑफ ए इज 1, सो 2. कैलकुलेट करेंगे 1 अपॉन 2 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2. सिंप्लीफाई करेंगे. एक बार हम प्लस साइन लेते हैं
तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3 + 1 4/2 to 1/2, that is 1. सेकेंड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/2 माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई 2. सिंप्लीफाई करेंगे इसको एलसीएम लेकर, तो 1 - 3 इज -2/2 into 1/2. Its value is -1/2. So there are two roots, 1 and -1/2.